तेरा नशेमन सब्ज सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। दोस्तों, जब भी आप इल्लामा इकबाल की शायरी को पढ़ने और समझने लगेंगे तो एक सवाल आपके जहन में ज़रूर आएगा, और वो सवाल है, शाहीन नामी परिंदे में ऐसी क्या खास बात है कि इल्लामा इकबाल आज के दौर के नौजवानों को शाहीन जैसा बनने को कहते हैं, जबकि इसके अलावा और किसी परिंदे का इस तरह जिक्र नहीं करते। इन सब के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इस परिंदे के बारे में कुछ अजीबो गरीब हकायक जानेंगे और इन हकायक से हम अपनी ज़िंदगी गुजारने का फ़न सीखेंगे। मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ, उकाब, शाहीन और बाज एक ही खानदान के अफराद के नाम हैं। उकाब को परिंदों का बादशाह कहा जाता है। इसके हमले से बचकर निकलना नामुमकिन होता है, इसलिए हवा में उड़ने वाला हर परिंदा इसके हमले से डर रहा होता है। तो दोस्तों, इस परिंदे के बारे में फैक्ट नंबर 1 है, शाहीन आसमान पर अकेला उड़ता है या फिर सिर्फ अपनी किस्म के परिंदों के साथ उड़ता है। और इसकी इस बात में हमें ज़िंदगी का ये सबक मिलता है कि खुद को खुद जैसे लोगों के साथ जोड़ कर रखें, ऐसे लोग जो आपको आगे लेकर जाएं, क्योंकि हर कोई आप जैसा विजन और ख्वाब नहीं रखता। ऐसे लोगों की तलाश में रहें जो आप जैसी सोच और ख्वाब रखते हों, ताकि उन ख्वाबों को पूरा करने में आप इकट्ठे जुट जाएं। खुद को कम हौसला और नेगेटिव लोगों से दूर रखें। फैक्ट नंबर 2, शाहीन एक बेहतरीन विजन और कंसंट्रेशन रखने वाला परिंदा है। ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपना सारा फोकस उस पर कर लेता है, और इससे हमें ये सबक मिलता है कि अपने मकसद को पाने के लिए इसी परिंदे जैसा फोकस डेवलप करें। एक वक्त में सिर्फ एक ही मकसद को टारगेट करें और अपना सारी कोशिश, एनर्जी और वक्त सिर्फ इस मकसद को पाने के लिए सर्फ करें। फैक्ट नंबर 3, शाहीन मुर्दार नहीं खाता, ये सिर्फ जिंदा जानवर या परिंदे का गोश्त खाता है। और इससे हमें ये सबक मिलता है कि अपना वक़्त और एनर्जी किसी मुर्दा घोड़े पर ज़ाया ना करें। ये जानकर रखें कि कब किस शख्स को खुदा हाफिज कहना है और जाने देना है। अगर हम इस बात को यहाँ लोगों के बदलते रवैये पर लागू करें तो याद रखें, लोग तब बदलते हैं जब इनकी फीलिंग्स आपके लिए पहले ही बदल चुकी होती हैं। तो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में साथ जुड़े रखने के लिए बेकार कोशिश मत करें, वो तो पहले ही कब के जा चुके होते हैं। फैक्ट नंबर 4, शाहीन को तूफानों से मोहब्बत होती है। ये बहुत खुश होता है जब तूफानी बादल आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये आने वाले तूफान के मुकाबले के लिए हमेशा तैयार होता है। ये जानता है कि तूफानी हवाएं इसे उड़ाकर बादलों से भी ऊपर फेंक देंगी, और बादलों से ऊपर जाकर ये अपने परों को सुकून दे सकता है, जो इसको मज़ीद मजबूत बनने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, शाहीन की इस सोच से हमें ये सबक मिलता है, जब आपको अपनी ज़िंदगी में किसी मुश्किल से दो चार होना पड़े तो जो उस मुश्किल के बारे में डरने और परेशान होने की बजाय एक्साइटेड हो जाएं, क्योंकि मुश्किलात नए तजुर्बात अपने साथ लाती हैं। अपनी परेशानियों को कबूल करें, क्योंकि ये ज़िंदगी का पार्ट हैं, ये तो आकर ही रहेंगी। इनके बारे में सोचकर परेशान होने और इनकी कंप्लेंट्स करने की बजाय इन नए एक्सपीरियंसेस का लुत्फ़ उठाएं, क्योंकि इसी तरह तो हम अपनी नई स्किल्स सीखते हैं। और ये मत भूलिए, जब आप किसी मुश्किल वक़्त से गुजरते हैं तो आप पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, एक शाहीन की एवरेज एज 70 साल के करीब होती है। इस उम्र तक पहुंचने के लिए इसे सख्त मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। जब इसकी उम्र 40 साल होती है तो इसके पंजे कुंद हो जाते हैं, जिससे वो शिकार नहीं कर पाता। इसकी मजबूत चोंच भी उम्र बढ़ने की वजह से टेढ़ी हो जाती है। इसके पर बहुत भारी हो जाते हैं और सीने के साथ चिपक जाते हैं। इन वजनी पड़ों के साथ उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इन मुश्किलात के होते हुए इसके सामने सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, और वो ये, या तो वो कहीं जाकर बैठ जाए और अपनी मौत का इंतज़ार करे, या फिर 150 दिन की सख्त मुशक्क़त के लिए तैयार हो जाए।
तो दोस्तों शाहीन मौत को तस्लीम करने की बजाय पहाड़ों में जाता है, अपनी चोंच को पत्थरों पर मारता है, यहाँ तक कि इसकी चोंच टूट जाती है। फिर कुछ दिन बाद नई चोंच निकलती है, फिर इसको अपने नाखून जड़ से काट फेंकना होते हैं जिससे नए नाखून निकलते हैं। फिर वो अपनी चोंच और नाखून से अपना एक एक बाल उखाड़ता है। इस अमल में इसे 5 माह की एक तवील तकलीफ और मुशक्क़त से गुजरना होता है, और जब 5 माह गुजरते हैं तो वो फिर से उड़ान भरता है और महसूस होता है जैसे इसने नया जन्म लिया हो, और इस तरह वो मज़ीद 30 साल तक जिंदा रह पाता है। तो दोस्तों शाहीन के इस अमल से हमें नो पेन नो गेन का कॉन्सेप्ट मिलता है। हमें से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाबी या तब्दीली पाना चाहते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इस कामयाबी या तब्दीली को लाने के लिए हमें हार्ड वर्क, सेक्रीफाइस, नाउम्मीदी से दूरी और मुसलसल कोशिश का होना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, अपनी पुरानी आदत को छोड़ना होगा, हाथ पर हाथ रखकर अच्छे वक़्त का इंतज़ार करने की बजाय खुद अपना वक़्त बदलना होगा, अपने पाँव की जंजीरों को खुद तोड़ना होगा, और उसके बाद ही आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आप चाहत रखते हैं। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, शाहीन की एक बहुत कमाल की खूबी चेंज मैनेजमेंट होती है। वैसे तो शाहीन कभी अपना घोंसला नहीं बनाता, लेकिन माँ शाहीन अपने अंडों के लिए खुद घोंसला बनाती है, और जब इसके बच्चों का उड़ने का वक़्त करीब आता है तो आहिस्ता आहिस्ता अपने घोंसले को तोड़ना शुरू कर देती है, अपने बच्चों को बाहर फेंक देती है। इसके बच्चे फिर दोबारा से इसी घोंसले में आ बैठते हैं, लेकिन वो बार बार उन्हें बाहर फेंकती है। शाहीन माँ के बच्चे अपनी माँ के इस रवैये की वजह से चीखते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे ये पागलपन है, लेकिन ये वो सब इसलिए करती है कि इसके बच्चे उड़ान भरना सीखें। वो इनको तब तक घोंसले से बाहर बार बार गिराती रहती है जब तक कि इसके बच्चे अपने परों को फड़फड़ाना शुरू ना करते और हवा में एक मजबूत उड़ान भरने के काबिल हो जाएं। दोस्तों शाहीन माँ के इस रवैये से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं होना चाहिए, अपने पुराने और कंफर्ट जोन से लगे नहीं रहना चाहिए। ज़िंदगी में कांटे या दर्द हमें बताते हैं कि अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए आपको मुशक्क़त करनी है। ये आगे बढ़ने का वक़्त है, आगे बढ़ो, अपने परों को फैलाओ। सुस्ती और काहली आपके लिए सिर्फ तबाही लाएगी। बाज़-औक़ात किसी दूसरे शख्स की सख्ती हमारे लिए भलाई मालूम होती है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि हम अपने घोंसले में ही मर जाएं। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, फीमेल ईगल अपने पार्टनर को चूज़ करते वक्त एक इम्तिहान लेती है ताकि वो एक बेहतरीन साथी का इंतखाब कर सके, क्योंकि यही दानश्वरी है कि रिश्ते जोड़ने से पहले ये जान लें कि सामने वाला इस रिश्ते को निभाने का हौसला या काबिलियत रखता भी है या नहीं। तो दोस्तों ये थे आज के फैक्ट्स, और इनसे सीखे हमने बहुत से सबक। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो ने आपको काफ़ी बेहतरीन सबक सिखाए होंगे और आप इनको अपनी ज़िंदगी पर लागू करने की कोशिश करेंगे। ऐसी ही मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिए। शुक्रिया।